कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। आप हमारी कुछ पैसे से मदद कर दें, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है और आप ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञानी है। हमने भी बहुत सुना था कि ज्ञानी निकम्मा हो जाता है, 24 घंटे बिस्तर पे पड़ा रहता है। उठूंगा तो शरीर में हलचल हो रही है, काम कैसे करूंगा? तन के अंदर कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, वो क्रियाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि हमको काम नहीं करने देती। वो आनंद हमारा इतना ज्यादा है कि हमको बिस्तर पे डाले रखता है। बहुत मित्र ऐसे हैं जिनको मुफ्त का धन चाहिए, मुझे भी चाहिए था, मैं भी पड़ा रहता था और बार बार ये विचार मन में आता था, क्यों ना ये जीवन समाप्त हो जाए। क्यों मैं उठ जाता हूं? क्यों कमाऊं? किसके लिए कमाऊं? अपने लिए। मित्रों, अपने लिए कमाओ, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जियो। हे अर्जुन, तू यज्ञ कर, कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। ये यज्ञ तुझे पवित्र करेंगे और यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? तू ज्ञान यज्ञ करके तो देख, तू कर्म यज्ञ करके तो देख। उससे तेरे देवता जो उन कर्मों से लाभ ले रहे हैं, जो तेरे ज्ञान से लाभ ले रहे हैं, वो प्रसन्न होंगे। और जो लाभ लेता है वो देवता नहीं होता, उसके अंदर दैवत्व जन्म लेता है। करता नहीं कोई किसी के कौड़ी हवाले, मेरे एक महात्मा जी कहते थे, करता नहीं कोई किसी के कौड़ी हवाले, जब तक खुदा उसकी नीयत में नेकी ना डाले। कोई सुनता है, कोई आचरण देखता है और कोई उस वाणी से, उन कर्मों से लाभ पाता है। हे अर्जुन, तू यज्ञ कर। तू यज्ञ करेगा तो यज्ञ से खुशबू निकलेगी, ज्ञान की, कर्मों की। वो खुशबू दूर दूर तक फैलेगी और वो खुशबू उस धन को आकर्षित कर देगी। क्यों क्यों ये राजा लोग दौड़े चले जाते थे ऋषियों के आश्रमों में? हमको पुत्र चाहिए, हमको राजलक्ष्मी चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए। तो कोई जनक सरीखे गौओं के सींग पे 10-10 भार सोना लदा हुआ है, उनके गले में स्वर्ण मुद्राओं की मालाएं पड़ी हुई हैं। ऐसी 1000 गौएं जो इस ज्ञान यज्ञ में विजेता होगा उसको प्रदान की जाएंगी। सभी ज्ञानी वहां दौड़े चले जा रहे हैं, धन के लिए, ज्ञान के लिए नहीं, क्योंकि ज्ञान का यज्ञ होना है। कोई याज्ञवल्क्य सरीखा, कोई त्यागीपुरी सरीखा इस संसार के अंदर ज्ञान का यज्ञ करता है। यदि आप मुझे कुछ दे रहे हैं, मैं किस बात का धन्यवाद करूं? मुझे देने वाले तो देवता ही हैं, और आपको देने वाले देवता कहां गए? यह सभी ज्ञानी हैं। कोई दानी, कोई ज्ञानी ही दानी होता है, वो ज्ञान का दान करता है। किसको दान करेगा? कोई लेने वाला तो मिले। और जब कोई लेने वाला होता है तो सबसे पहले वो सब कुछ चढ़ा देने के लिए तैयार हो जाता है। मेरा सब कुछ है, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे महात्मन, सब तुम्हारा है। तो कोई गुरु लोभी नहीं होता। अपने शिष्य का वो क्यों ले लेगा? क्यों? उससे बड़ा राजा मिलना मुश्किल है, उससे बड़ा अमीर मिलना मुश्किल है। ये अमीरी उसको जानने के बाद आती है, और जब वो उसको जान चुका हो, उस महाधन को पा चुका हो, फिर वो आपको धन कहां से देगा? क्योंकि उसके पास वो धन नहीं है जो आपको दे सके, और उसके पास जो धन है वो नित्य लुटाता है, रोज खाली होकर के बैठ जाता है। मुझ सरीखा,
मेरे पास धन नहीं है, तो फिर भी मैं धनी हूं। इसलिए धनी हूं, मुझे धन देने वालों की कमी नहीं है। वो क्यों दिए चले जा रहे हैं? मेरे देवता हैं वो। कोई देवता ही देता है, और देवता कभी अदृश्य नहीं होते। अनंत हाथों से प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। वरदान में दान देते हैं, और बदले में उनके वरदान उन्हीं को लगते हैं। जो जैसा देता है उसको वैसा मिलता जरूर है। आपने यदि ज्ञान दिया है तो ज्ञान ही मिलेगा, यदि धन दिया है तो धन जरूर मिलेगा। किसको कहां दिया है, ये आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। आपने उस धन का क्या उपयोग किया था? जब आपके पास धन था तब तो आप कुंडलनी मार के बैठे थे, कुंडलनी जगाने में लगे हुए थे। हमारी कुंडलनी जग जाएगी तो वो लक्ष्मी आकर के हमको धन प्रदान करेगी। बहुत लंबी बातें हो जाती हैं, मैं इतना ही कहूंगा, ज्ञान से धन का कोई लेना देना नहीं है। यदि तेरे पास ज्ञान है तो अपने पास रख। मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, जो मुझे ज्ञान सुनाने चले आते हैं। स्वामी जी, हमें पता तो सब कुछ है, हम आपके जैसे बोल सकते हैं, आपके जैसे भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। सबने भीड़ इकट्ठी की हुई है। ये भीड़ तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी, और जिस दिन मरोगे ये भीड़ तुम्हें छोड़ के भाग जाएगी। ये भीड़ तभी तक है जब तक आप कुछ ऐसा दे रहे हो जो उनके अहम की पुष्टि कर रहा है, तुष्टि कर रहा है, और वो आपको, ये शोषण बंद करो। हम एक दूसरे का यहां शोषण ही करते हैं, ज्ञान के नाम पे शोषण हो रहा है। क्यों? क्या जरूरत पड़ी है? और जिसको जो चाहिए वो खुद लेके घूम रहा है, उसी के ऊपर, उस गठरी के ऊपर बैठा हुआ है, धन की गठरी के ऊपर बैठे हैं, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, मांगे चले जा रहे हैं। कुछ धन दे दो, हम वापस कर देंगे। मैं कहां से दे दूंगा? दे दूंगा, तुम सामने आके मांगो तो सही, और तुमको जो दिखता है वो उठा ले जाओ, बिना पूछे। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरी ये चीज, अमुक चीज क्यों उठा के ले जा रहे हो। तुम उठा के देखो। कोई मुझे नहीं उठाता, चीजें उठाता है। मैं चीजें उठाने देता हूं। यहां वस्तुएं ही उठती हैं, और ज्ञान भी एक वस्तु है। यदि वो संभाली जा सकती तो अभी तक तो वो सड़ गई होती। यहां ज्ञान संभाला नहीं जाता है, कोई लिख के रख जाता है, कोई वाणियों को मुखर कर जाता है। आपके अंदर भी यदि ज्ञान है तो ज्ञान यज्ञ कीजिए। कहीं भी, जहां भी बैठे हैं, शिखर पे भी बैठे हैं, चिल्लाना शुरू कीजिए। जब आप चिल्लाएंगे, मदारी खाली डुगडुगी बजाता है, पैसे फेंकने शुरू हो जाते हैं। क्या तेरे पास डमरू नहीं है? क्या तेरे पास त्रिशूल नहीं है? यदि त्रिशूल है तो उसमें से फूल निकलने चाहिए थे। ये अभी तक घाव क्यों चल रहे हैं आपकी वाणी में? मित्रों, मांगो मत, यज्ञ करो, कर्म यज्ञ, कमा के खा लो। और जब तक हाथ है, ये तलवार चलाना सीखो, छीनना सीखो। यदि कुछ नहीं कर सकते तो युद्ध करो। मैं हर कर्म के समर्थन में हूं, बशर्ते वो धर्म युक्त हो। मैं धर्म के पक्ष में हूं।